श्रीराम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय सिया राम। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार से वीर हनुमान ने भगवान राम को सीता जी की चूड़ामणि दी और लंका का विस्तार से वर्णन किया। अब आगे सुनिए। राम हनुमान के इस अद्भुत कार्य से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, गरुड़ के अतिरिक्त तुम्हारे सिवाय और कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता। सभी सेवकों में उत्तम सेवक वह है जो अपने स्वामी द्वारा सौंपे गए कार्य से अधिक करके आता है। प्रिय हनुमान, तुमने न केवल सीता की खोज की है बल्कि उसे अपने वचनों द्वारा सांत्वना भी दी है। तुमने समूचे लंका नगरी का निरीक्षण किया, महान राक्षस योद्धाओं की शक्ति का प्राकलन किया और रावण के हृदय में भय का संचार भी किया। वस्तुतः तुम्हारी सेवा ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मुझे अत्यंत दुख है कि मैं तुम्हें समुचित रूप से पुरस्कृत नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारा आलिंगन कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राम ने प्रेम सहित हनुमान का आलिंगन किया। तब राम सुग्रीव की ओर मुड़कर बोले, अब हम सीता की स्थिति से अवगत हैं, किंतु ये वानर सागर किस प्रकार पार कर पाएंगे। मुझे अकस्मात ऐसा लग रहा है कि हमारी आशाएं धूमिल तथा कठिन श्रम व्यर्थ हो गया। राम ने मौन धारण कर लिया और विचारों में लीन हो गए। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, आपको अपना दुख त्याग देना चाहिए। जिनका मन दुख से व्याकुल होता है उनके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। तब हनुमान की ओर देखकर राम ने कहा, तुम मुझे लंका की किलाबंदी के विषय में तथा अन्य कोई संबंध सूचना हो तो विस्तार पूर्वक बताओ। हनुमान ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, लंका में 4 प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। उनकी प्रथम सुरक्षा व्यवस्था तो प्राकृतिक है। नगर पर्वत के शिखर पर स्थित है जो चारों ओर से नदी तथा घने वनों से घिरा हुआ है। लंका ऊंची स्वर्ण दीवारों से घिरी है और उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 विशाल द्वार हैं। उन दीवारों के चारों ओर विस्तृत घाटी है जिसमें भयानक घड़ियाल हैं। घाटियों पर उठाए जाने वाले योग्य 4 विस्तृत पुल हैं। जब मैंने लंका में आग लगाई तब इन पुलों को जानबूझकर नष्ट कर दिया। मेरे प्रभु राम, मेरी विनती है कि केवल अंगद, द्विद, मैंद, जाम्बान, पनस, नील और स्वयं मैं, ये सभी महान योद्धा छलांग लगाकर लंका जाएं। हम अकेले ही रावण को पराजित कर सकते हैं। अतः हमें वानरों की पूरी सेना को सागर पार करवाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तब राम ने कहा, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्वयं लंका का विध्वंस करूंगा। राम ने सेना की व्यवस्था इस प्रकार की जिससे कि वे सेना के मध्य में हनुमान की और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार रहें। जब सुग्रीव ने सभी वानरों को राम के आदेशों से अवगत करवाया तब सेना दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगी। शक्तिशाली वानर साहस का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े चले। वे सिंह के बाद एक गर्जना करते हुए तथा प्रसन्न किंतु विनोदपूर्ण उत्तेजना सहित वे शक्तिशाली वानर अपनी पूंछ हिलाते हुए लताओं को उखाड़ते और पर्वतों पर ऊपर नीचे चढ़कर पत्थरों को इधर उधर गिरा देते। सीता की मुक्ति हेतु युद्ध की इच्छुक सेना रात दिन चलती रही। चलते हुए वानरों ने स्नान किया और पर्वतीय झीलों में क्रीड़ा की, फल मूल खाए और मधु भी पिया। अंततः राम महेंद्र पर्वत पर पहुँचे और पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहाँ से उन्होंने क्षितिज तक विस्तृत विशाल सागर दिखाई दिया। वे शीघ्र ही सागर तट के निकट पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर राम ने सुग्रीव से कहा, हमारे समक्ष अभी सागर पार की चुनौती है। हम इसे कैसे पार कर सकते हैं? वानरों को अपना शिविर लगाने दो, तब तक हम लंका पहुंचने का कोई उपाय खोजते हैं। वानरों के झुंड जब अपने शिविर लगाने में व्यस्त थे तब ऐसा लगता था मानो वहाँ एक विशाल बादामी सागर हो। विश्राम के लिए बैठे हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता को दिया हुआ समय सतत व्यतीत होता जा रहा है। उस समय की लालसा से मेरा हृदय जल रहा है। जब मैं रावण का वध करके सीता को मुक्त करवाऊंगा, इसके पश्चात ही मेरा शोक समाप्त होगा। हनुमान का विनाशकारी पराक्रम देखने के पश्चात रावण ने
प्रमुख राक्षसों की एक सभा बुलवाई। राक्षसों के राजा ने कहा, अनेक वीर राक्षस योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अभेद लंका का विनाश हो गया है। मुझे विश्वास है कि राम शीघ्र ही अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने वाला है। अतः मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वह सहजतापूर्वक सागर पार कर जाएगा। राम की शक्ति से अनभिज्ञ तथा अपने स्वामी को प्रसन्न करने के उत्सुक राक्षसों ने कहा, आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? आप तो अकेले ही अपने शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। स्मरण कीजिए कि आपने कैसे कुबेर को पराजित करके उससे लंका प्राप्त कर ली और किस प्रकार मैं दानव ने भयभीत होकर अपनी पुत्री मंदोदरी को आपको सौंप दिया। आपके पुत्र इंद्रजीत राम एवं समस्त वानरों का विनाश उनके सागर पार करने से पूर्व ही कर देंगे। रावण की सेना के प्रधान सेनापति प्रहस्त ने कहा, हमने देवताओं, गंधर्वों, दानवों और पिशाचों को परास्त किया है। तब कुंभकर्ण का शक्तिशाली पुत्र निकुंज गरजते हुए बोला, मैं अकेले ही राम तथा वानरों को पराजित कर दूंगा। वस्तुतः अनेक राक्षसों ने, जिनमें दुर्मुख, वज्रहनु आदि थे, अपनी आत्मश्लाघा करके रावण को सांत्वना दी कि वे अकेले ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सबके बैठ जाने के पश्चात धर्मपरायण विभीषण ने कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, इसके पहले कि राम के बाण लंका और उसके निवासियों का विनाश करें, आपको सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए। चूँकि रावण सीता के प्रति काम वासना से व्याकुल था, अतः अपने भाई के उस विवेकपूर्ण परामर्श से क्रोधित हो उठा। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे राम या किसी से भी कोई भय नहीं है। मैं किसी भी परिस्थिति में राम को सीता को वापस नहीं दूंगा। मेरे प्रिय अनुज, तुम जाकर अपना कार्य संभालो। अपने पिता के अनुज के वचनों को और अधिक सहन कर पाने में असमर्थ इंद्रजीत क्रोध से चिल्लाया, विभीषण, आप काय और नपुंसक हैं। आपके परामर्श के लिए इस सभा में कोई स्थान नहीं है। मैं इंद्र तथा उनके वाहन ऐरावत को खींचकर भूमि पर लाया था, जिसे देखकर सभी देवता भय के कारण पलायन कर गए। मेरे लिए राम और लक्ष्मण जैसे साधारण मानवों का वध करना सहज होगा। तब विभीषण ने कहा, हे रावण, मैंने आपको राम के हाथों मारे जाने से बचाने की आशा से परामर्श दिया है, किंतु आपने मेरे परामर्श को अस्वीकार कर दिया है। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, किंतु मेरे भ्राता, मैं अब यहाँ आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। विभीषण और उसके अनुचर वहाँ से चल दिए और 1 घंटे के भीतर ही राम के शिविर में पहुँच गए। सुग्रीव ने हनुमान से कहा, सावधान, यह राक्षस अवश्य ही हमारा वध करने आया है। सभी वानर पत्थर उठाकर एवं वृक्ष उखाड़कर सुग्रीव के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। विभीषण ने निवेदन किया, हे वानर राज, मैं रावण का अनुज हूँ। मैंने रावण का भूतपूर्व मंत्री होने के नाते उसे बार बार सीताराम को सौंप देने का सुझाव दिया। रावण ने कटु वचन कहकर मेरी निंदा की, अतएव मैं अपना घर, पत्नी और बच्चों को त्याग कर राम के चरण कमलों की शरण लेने आया हूँ। कृपया जाकर उन्हें मेरे उद्देश्य से अवगत करवाएं। सुग्रीव राम के निकट जाकर बोले, शत्रु पक्ष का एक राक्षस आया है। वह कहता है कि उसने रावण को त्याग दिया, परंतु उसके कथन का विश्वास नहीं किया जा सकता है। जाम्बवान ने सबको सावधान करते हुए कहा, हमें अत्यंत सावधानी तथा संशययुक्त होकर उसका ध्यान रखना होगा। तब कुशाग्र बुद्धि वाले तथा वाक्पटु हनुमान ने कहा, मेरे विचार से विभीषण को बिना किसी संकोच के अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। तब राम ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि विभीषण ने निष्कपटता से रावण का त्याग किया है। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन है कि जब एक शत्रु हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो, तब हमें हर प्रकार से उसकी सुरक्षा का उपाय करना चाहिए। राम के उत्कृष्ट कथन को सुनकर सुग्रीव का हृदय प्रेम से भर गया। सुरक्षा का आश्वासन पाकर विभीषण उतरकर पृथ्वी पर आया और भगवान राम के चरण कमलों पर गिर गया। संपूर्ण समर्पित भाव से उसने बताया, मैं रावण का कनिष्ठतम अनुज विभीषण हूँ। यद्यपि मैंने राक्षसों के राजा को उसके हित के लिए सीख दी, किंतु उसने मेरी भर्त्सना की। अतएव मैं अपना गृह, कुल, संपत्ति और लंका को भी छोड़कर आपके विशुद्ध भक्तिमयी सेवा में संलग्न
होने के लिए चला आया हूँ। राम ने उससे आग्रह किया कि वह शत्रु पक्ष के बल एवं उसकी दुर्बलता का वर्णन करे। उत्तर में विभीषण ने कहा, रावण को भगवान ब्रह्मा द्वारा यह वरदान प्राप्त है कि देवता, गंधर्व, दैत्य, दानव और नाग इनमें से कोई भी उसका वध नहीं कर सकता है। केवल मनुष्यों को छोड़कर, जिन्हें वह अति तुच्छ समझता है, किसी भी अन्य प्राणी द्वारा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। रावण का अनुज कुंभकर्ण पर्वत के समान विशालकाय है और इंद्र के समान शक्तिशाली है। राक्षसों का सेनाध्यक्ष प्रहस्त है। रावण का पुत्र इंद्रजीत भी प्रत्येक क्षेत्र में अपने पिता के समतुल्य है। वह अभेद कवचधारी है तथा अग्निदेव को प्रसन्न करने के पश्चात वह युद्धभूमि में स्वयं को अदृश्य बना सकता है। महोदर, महापार्श्व तथा अकंपन के दल में भी लाखों राक्षस हैं। सभी भयंकर हैं तथा अपनी इच्छा के अनुसार अपना वेश परिवर्तित कर सकते हैं। राम ने कहा, विभीषण, मैं रावण के पराक्रम से परिचित हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उसे तथा अन्य राक्षसों का वध करने के पश्चात मैं लंका का राज सिंहासन तुम्हें सौंप दूंगा। बदले में विभीषण ने राम को यह आश्वासन दिया कि लंका पर विजय प्राप्त करने में वह राम की सहायता करेगा। राम अपने भक्त से अत्यंत संतुष्ट थे। भावविह्वल होकर विभीषण का आलिंगन करने के पश्चात राम ने लक्ष्मण को सागर जल लाने की आज्ञा दी ताकि वे उसी समय राज्याभिषेक संस्कार संपन्न कर सकें। उस राक्षस पर भगवान राम की असाधारण कृपा देखकर वानर अत्यंत हर्ष से प्रफुल्लित होकर जय जयकार करने लगे। हनुमान और सुग्रीव ने कहा, इस अगाध सागर को पार करने की समस्या से हम व्याकुल हैं। संभवतः आप इस विषय में कोई सुझाव दे पाएं। विभीषण ने कहा, मेरा सुझाव है कि राम सागर देव वरुण का आह्वान करें। बहुत पहले राम के पूर्वज सगर महाराज ने वरुण के जल क्षेत्र का विस्तार किया था। उनकी इस सेवा के कारण सागर अवश्य ही राम की सहायता करेंगे। सुग्रीव ने विभीषण का यह प्रस्ताव राम और लक्ष्मण के समक्ष रखा। राम को यह सुझाव उचित लगा, तथापि उन्होंने सुग्रीव से कहा, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम और लक्ष्मण कहोगे। तत्पश्चात राम कुश के आसन पर सागर की ओर मुख करके बैठ गए। इसी बीच शार्दुल नाम के एक गुप्तचर ने वानरों को देखा और रावण के पास जाकर उसे यह सूचना दी कि कैसे वानर सेना ने सभी दिशाओं में 80 मील की दूरी के घेरे में अपना शिविर स्थापित किया है। व्याकुल होकर रावण ने अपने दूत शुक को सुग्रीव के पास जाकर यह संदेश देने की आज्ञा दी, मैंने तो तुम्हें कभी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, फिर भी तुम लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हो। सीता के अपहरण से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। तुम किष्किंधा लौटकर शांतिपूर्वक जीवन यापन करो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। यह सर्ग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड से लिया गया है। जय सिया राम।